प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज इस श्रृंखला में हम आपको जिस आत्मा से मिलाने जा रहे हैं वो एक वयोवृद्ध आत्मा है। पिछले 45 साल से लगभग ज्ञान में है और गीता पाठशाला उनके घर में चलती है। ये पंजाब का फूल है जो दिल्ली आके खिला। बंधनमयी आत्मा, बाबा कहते हैं ना, बंधन वाली माताएं बाबा को याद करती हैं और बाबा उनसे प्यार करता है, क्योंकि जो बंधनों में रह के बाबा को याद करते हैं वो बाबा के सच्चे और पक्के और कड़े बच्चे होते हैं, जो ऐसे कड़े संघर्षों से निकल कर आते हैं और जीवन में एक उदाहरण बन जाते हैं। तो ये माताओं ने एक उदाहरणों में से है। इनका शरीर का नाम, देह का नाम कृष्णा देवी है। शालीमार बाग में गीता पाठशाला चलाती हैं। इन्होंने 21 साल गुलजार दादी के साथ रह के उनकी सेवा करी, उनके सानिध्य में रहीं। अपने जीवन में आने वाली शारीरिक और मानसिक उलझनों का सामना दादी गुलजार के संरक्षण में किया। उनका स्नेह मिला, उनका मार्गदर्शन मिला और जीवन आगे चलता रहा। पारिवारिक जीवन में संघर्ष आया, पति से संबंध विच्छेद हुए, युगल उनको छोड़ के गए, मगर उन्होंने बाबा के सहयोग के द्वारा अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। घर में ज्ञान पाठशाला चलाते रहे और आज उनके बच्चे अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से बढ़ रहे हैं। एक सपुत्र और एक सपुत्री हैं उनकी। माता के अनुभव विचारणीय और सुनने योग्य हैं। कैसे वो ज्ञान में आई और ज्ञान में आते ही उन्होंने मुरली की क्लासेस भी करानी शुरू कर दी। फिर दिल्ली आई तो कैसे गुलजार दादी से उनका संपर्क हुआ। गुलजार दादी की सेवा में रहीं। अशोक विहार सेंटर से कमला नगर गुलजार दादी के पास जाती थी। पर्सनल लाइफ में फिजिकल्स प्रॉब्लम्स कितनी आई, मगर वहाँ भी बाबा के बच्चे डॉक्टर रूप में उनकी मदद करने को पहुँच गए। वर्तमान निकट भविष्य में भी उनके समक्ष एक बड़ी कठिन समस्या, शारीरिक समस्या आई। मधुबन में उनके साथ एक दुर्घटना हुई, मगर हाउ शी ओवरकेम ऑन दैट प्रॉब्लम, वो भी एक सुनने योग्य अनुभव है। तो इन अनुभवों की कड़ियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो जितनी कठिन परीक्षाएं दे के पास होता है, हीरा जब तक तराशा ना जाए वो कोहिनूर नहीं बनता। माना कि हर की हीरा कोहिनूर नहीं बन सकता, मगर हीरा तो हीरा है। तो आइए मिलते हैं एक बाबा के ऐसे हीरे से जिनका नाम है। मेरा नाम कृष्णा देवी है। मैं पंजाब में थी पहले, वहाँ से बठिंडा से मैंने ज्ञान लिया। जब मैं पहले दिन गई तो बच्चे, 2 मेरे बच्चे हैं, एक राकेश और पिंकी, और युगल भी उस समय साथ ही जाते थे। तो एक सफ़ेद ड्रेस पहनकर सारे जब शुरू में गए तो सब कहते थे कि एक पवित्र हंसों का जोड़ा जा रहा है। तो वहाँ पर जब ज्ञान सुना, मैंने कोर्स किया, तो पहले बहनों ने जब सुनाया कि वो उड़ीसा की कमलेश बहन थी, उसने मेरे को कोर्स कराया था। तो जब उन्होंने के पहले दिन ही मेरे को आत्मा का परिचय दिया और शिव बाबा का चित्र दिखाया, तो जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करते हैं और अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा का तो मेरे को इतना नहीं लगा, लेकिन
जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोई मनुष्य देहधारी को याद नहीं करते लेकिन निराकार शिव ज्योति स्वरूप याद करते हैं, तो मेरे को अंदर से बहुत खुशी हुई। क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में भक्ति तो करती थी, लेकिन कभी जैसे श्री रामचंद्र जी तो मैं कहती थी कहाँ ध्यान लगाया जाए, क्या किया जाए, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो जाती थी। लेकिन वहाँ जाकर के सिर्फ एक ज्योति स्वरूप को याद करने से मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मैं तभी से, जब से पहले दिन ही मैं 72 से लेकर के 29 जनवरी को सेंटर पर गई थी, तो उस समय से लेकर आज तक मैंने अपनी क्लास कभी मिस नहीं करी। हाँ, बीच बीच में बीमारी शुमारी आई तो मैंने फिर भी मुरली मिस नहीं करी बाबा की कभी भी। तो वहाँ पर हम से 3-4 साल वहाँ पर रही। तो लेकिन बहनों से इतना प्यारा कनेक्शन था, जैसे पहले शुरू से ही। पहले तो बाबा ने मेरे को 1 मास के लिए वहाँ पर पंजाब के में डावली थी, वहाँ पर गीता पाठशाला में भेजा। तो वो बहन कहती बहन जी मैं जा रही हूँ, आप क्लास कराना। अब मैं तो थोड़ा सा देर हुए थे मेरे को ज्ञान में चलते हुए, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर जा कर के मुरली सुनाया करती थी। तो जैसे शुरू से ही बाबा ने मुझे ये पाठ दिया था, और बहनों के साथ भी जैसे मेरा इतना प्यारा कनेक्शन था कि कोई भी बात होती थी, कुछ भी होता था तो मैं फ़ौरन बाबा जी के पास चली जाती थी। और उस समय पर सुबह की क्लास में तो नहीं जा पाती थी शुरू में, लेकिन बाद में जाने के कारण अपनी हर सहज कोई बात होती थी तो कर लेती थी। लेकिन वहाँ पर पंजाब में 3-4 साल रहे, वहाँ पर कमलेश बहनें थी। लेकिन फिर मैं यहाँ पर दिल्ली में आ गई। दिल्ली में अशोक विहार में आई, जो कि बिमला माता जी का सेंटर अशोक विहार में था, वहाँ पर आई। तो बिमला माता जी भी जैसे एक माँ बाप की समान ही थी, हर बात के लिए हमें सहयोग देती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं जहाँ कहाँ हूँ। तो 97 तक मतलब वहाँ पर मैं रही बाहर। लेकिन उसके बाद में तो फिर यहाँ पर सेंटर था, वहीं पर आकर के मेरा रहने का चांस बना। कुछ बीच में ये पार्ट चला जो कि मतलब बंधन का पार्ट ज़्यादा था, तो फिर हमें भी उससे मुझे को तलाक भी लेना पड़ा। क्योंकि उस समय पर बच्चे मेरे साथ ही थे, लेकिन कहने वाले ये नहीं कह सकते थे कि इसने घर छोड़ा, लेकिन सब ये कहते थे बच्चे तो ये संभाल लिए, इसने घर क्या छोड़ा तो उसने। लेकिन वो आत्मा भी ये कहती थी कि मैं नहीं रह सकती। मैंने कहा हमें क्या है, वो अपना उसकी मर्जी। लेकिन उसके बाद में फिर मैं अशोक विहार क्लास करती थी, रहती थी। और फिर थोड़े समय के बाद ही ये कि 75 में हम जहाँ पर आ गए थे दिल्ली में, तो 2 साल के बारी में गुलजार दादी के कनेक्शन में आ गई थी। तो गुलजार दादी के पास भी मेरा इतना, मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया बाबा का, कि विशेष पाठ था कि दादी की सेवा के लिए मैं पूरे 21 साल तक दादी की रोज़ सेवा में ले जाती थी। वहाँ भी सेवा करती थी और घर में भी लेके आती थी। और दादी से इतना नज़दीक का संबंध था कि कोई भी छोटी मोटी बात होनी, कुछ भी होनी, तो मैं जाकर जो भी बात अपनी समस्या की है वो सुनाना। दादी कभी भी किसी की कंप्लेन या किसी की निंदा नहीं सुनती थी। और ना ही मेरे को ये फिर आदत बनी मैं जा कर के सेंटर की कोई बात या बहनों की कोई बात, मुझे लगता ही नहीं थी कि ये बहनें कोई और, लगता था अपनी बहनें हैं, कभी नहीं करी थी। इसके बीच में फिर मेरे को मतलब बीमारी थायराइड की हुई, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो वहाँ पर भी डॉक्टरों का इतना अच्छा व्यवहार था। ये रामरुद्र हॉस्पिटल में जो मेंढी रहता डॉक्टर थे, उन्होंने इतना सब मतलब सारा कराया। वो कहती थी मेरी बहन है, और डॉक्टर कहते थे उनकी डॉक्टर की बहन है। और सब इंतजाम उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल में कराया और कुछ भी लगा। तो ये भी एक बाबा की बहुत बड़ी मदद थी। और सबसे बड़ा तो मेरे को ये नशा और खुशी रहती है कि इतने समय तक लगातार इसमें बिल्कुल भी, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे बीच में धागा टूटना नहीं चाहिए। मेरी सेवा जो थी गुलजार दादी के पास जाना, सेवा करना, वो बिल्कुल मिस नहीं हुई थी। और उसके बाद में फिर मैं एक बार जहाँ पर हॉस्पिटल में बीमार हुई रही, तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे करके बहनें इतना सहयोग देती थी, जो कि मेरे को खाने का और पीने का पता नहीं चलता था, कैसे बनता है घर, कैसे संभलता है। सबसे बड़ी जो विशेषता थी उस समय की
कि मेरे को कभी भी घर का ख्याल नहीं आता था, ना ये बच्चों को आता था कि कौन संभालेगा, कौन करेगा। लेकिन कहाँ कोई पैसा रखा है, कुछ भी मेरे को इसका संकल्प नहीं आता था। तो ऐसे ही भी ये वहाँ पर भी सारा हुआ। और जो मधुबन में थे गए हम, मधुबन में जब हम स्टेशन पर अभी 2 साल पहले गई थी मैं, तो जब गई वहाँ मेरे एकदम एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ पर जाकर जब चोट लगी, मतलब दर्द तो बहुत था, लेकिन हाय भाई वो नहीं कुछ भी मेरे मुख से निकलता था। तो जैसे हॉस्पिटल में जाकर के चेक करा तो कहा कि ये तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जो होगा। लेकिन जैसे एक्सरे वगैरह होने के बाद अपनी वहाँ बता रही थी कि सबसे बड़ा जो साहब, मेरे को ये शुक्रिया बाबा का मैं करती हूँ कि सब बहनें अपनी जहाँ से कृष्णा बहन जी, पूनम बहन, सब क्लास की बहन भाई जहाँ से भी, और जो गीता पाठशाला घर में चलती थी उसकी माताएं भी सब वहाँ पर मधुबन में गई थी उस समय पर, क्योंकि दिल्ली जो उनका टर्न था। तो जब वहाँ पर गए तो सब कहने लगे चोट लगी। और फिर मैंने कहा यदि वहाँ ये लगनी तो थी ड्रामा, ये तो फिक्स है कि इसमें आगे पीछे तो हो नहीं सकता था, यदि वहाँ लग जाती तो कौन करता। लेकिन जो था फिर जहाँ से राकेश भी दिल्ली से बहन जी के साथ पहुँच गया, और ऑपरेशन की टाइम मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैं अपने बाबा के समान जो थे वो सिमरन कर रही थी, और डॉक्टर बात कर रही थी कि आपका कोई भाई डॉक्टर है। मैंने कहा हाँ भाई। मेरे को याद आया सुरेंद्र भाई मिले थे डॉक्टर से, उनका है इनका भाई है एक डॉक्टर। तो वो मतलब अपना ऑपरेशन करते रहे, मेरे को कोई उसका दर्द का नहीं पता चलता था, लेकिन मेरे को होश तो थी। लेकिन सारा जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो फिर वो मैं अपनी आ गई। लेकिन आकर के भी यहाँ पर जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो तीसरे दिन चौथे दिन उन्होंने टांके खोले। 31 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, 4 तारीख को हम वहाँ से दिल्ली चले, और वो भी ट्रेन में। आपको पता है कि कितना लंबा वहाँ पर चलना पड़ता है। ट्रेन में बैठ करके लेट करके मैं यहाँ दिल्ली में 5 तारीख को पहुँच गई थी। और जो बाबा की इतनी मदद थी, मैं कहती हूँ कि सभी बहन भाई वो वहाँ पर भी हॉस्पिटल में जैसे कि एक लाइन लगी थी, जितने भी वहाँ आए थे जान पहचान के सब वहाँ पहुँची, और घर आकर भी पहुँची। तो ये बाबा का शुक्रिया इतना है कि बहुत। और बाबा क्या इन दिनों में जो लॉकडाउन हुआ, इससे पहले भी बुद्धि की लाइन मेरी इतनी क्लियर होती जा रही थी। एक बार मैंने बाबा से कहा कि बाबा देखो मैं अभी थोड़ा सा, बाबा का कमरा ऊपर है कि मैं ऊपर जाके नहीं बैठ सकती। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जब कोई बात होती है, समस्या होती है, फिर भी तो बैठती है ना। मैंने कहा बात तो सही है बाबा की। तो बाबा ने कहा बच्चे यदि पहले ही बैठ जाओ तो फिर समस्या आई भी क्यों। तो मैंने कहा ये भी सही बात है बाबा की। उससे लेकर फिर जब बाबा ने ये वरदान कहा था, पिछले 10 साल हो गए कि मतलब एक तो अपना अमृत वेला मिस नहीं करो, और दूसरा आपस में मतभेद मिटाओ। तो मेरे को उस समय ये बात दिन लग गई थी। वैसे तो मैं पहले से जब बैठती थी अमृत वेला कभी मिस नहीं किया था, लेकिन उसके बाद तो मैंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया था। तो मिशन का योग भी करते रहे, और बाबा की हर बात टचिंग हुई। अभी इस नए साल पे जब पहली तारीख थी, मैं बाबा की बैठी थी याद में, तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये चुनौतियों भरा वर्ष है। मैंने कहा बाबा चुनौतियों भरा वर्ष कैसे कह रहा है, क्या चुनौती होगी। लेकिन देखो कितनी बड़ी चुनौती जो सारे विश्व की आत्मा है उसके आगे झुक रही है। इतना बड़ा ये पार्ट जो चला है, तो इसमें भी मैं सोचती हूँ कि ये हमारा ही कल्याण है इसमें, क्योंकि हमारे अंदर जो कमियाँ कमजोरियाँ हैं वो सब इसमें समाप्त होती जा रही है। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना ही आपसी मतभेद भी मिटता जा रहा है। किसी भी आत्मा के लिए मेरे मन में कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। मुझे लगता है ये सब अपनी बहनें हैं अपने। हाँ ये नहीं है कि कोई बात होती नहीं, हो भी जाती है तो लगता है कि ये अपने भी तो करते हैं ना, बच्चे ही हैं, ये सब बच्चे ही तो हैं ना। लेकिन इसी से घर में भी जैसे बच्चे हैं,
पिंकी है, राकेश है, ये भी जैसे पूरा सहयोग देते हैं। और जो भी इनकी छोटी मोटी बात होती है तो उनको कुछ नहीं आता। और ये बाबा हम बच्चों को कितना शुद्ध संकल्पों के लिए कहता है कि बच्चे सबके प्रति शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प रहे। जो मेरा भी पुरुषार्थ चल रहा है, एक निराकार ज्योति स्वरूप बाबा को याद करना। और ये परिवार सारा हमारा अपना परिवार है, शिव बाबा का परिवार है। और सबके लिए अपने शुद्ध और श्रेष्ठ विचार रखने, शुद्ध संकल्प रखने। किसी की कोई ऊपर नीचे बात होती है तो मैं दिल से उनसे क्षमा मांग लेती हूँ और सबको क्षमा कर भी देती हूँ। तो मैं बाबा का इतना शुक्रिया करती हूँ कि बाबा ने मुझे आत्मा को अपना बना कर के क्या से क्या बना दिया। शुक्रिया बाबा का। और जब कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा की मैं इतना नज़दीक आऊँगी, कैसे बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त बना दिया। पहले जब तन में शक्ति थी तो तन से सेवा बाबा ने करवाई। फिर बाबा ने भी कहा कि बच्चे चल बाहर, ऊपर नहीं जा सकती, तो बाबा ने घर में गीता पाठशाला खोल के दे दी। और घर बैठे बाबा का ने कहा था, गुलजार दादी आए थे, उन्होंने कहा था जहाँ अनेक आत्माएं आएंगी और आकर के अपना जन्म से अधिकार देंगी। और सचमुच में देख रही हूँ कि ना किसी को कोई प्रदर्शनी से संदेश आत्माएं आती हैं और अपना ज्ञान सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं और बाबा के भी सब सहयोगी बनती हैं। और जिस भी आत्मा की बाबा को सेवा करवानी होती है तो मेरे मुख से वही शब्द, वही संकल्प उनके लिए बाबा मेरे से कहलवा देता है। मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और बाबा के बिना किसी बात के करने के श्रीमत की मैं अपना कदम नहीं उठाती हूँ, नहीं संकल्प करती हूँ। और जो बाबा संकल्प देता है, यहाँ तक कि कोई भोग भी बनाना होता है तो मैं कहती हूँ कि जो बाबा करवाएगा वो बाबा वो भी बनाएगा। और भी जो भी कार्य होते हैं उसकी बाबा पहले से ही टचिंग देता है। बुद्धि की लाइन बाबा का शुक्रिया इतनी क्लियर होती जा रही है और बाबा अपने आप ही वो कार्य करवा देता है। मेरा कोई भी संकल्प जो होता है वो मिस नहीं होने देता। वो किसी भी विधि से किसी भी आत्मा को निमित्त बना करके वो कार्य करवा देता है। तो बाबा का शुक्रिया शुक्रिया। और सब भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जो मेरे को घर बैठे ही बहनों का बहुत बहुत सहयोग है और बाबा का, दादियों का बहुत सहयोग है और अंत तक रहेगा। ये भी मेरे को निश्चय पक्का है कि अंत तक बाबा साथ है, परिवार साथ है और ड्रामा में साथ है। बाबा, ड्रामा, परिवार ये सब हमारे सहयोगी हैं। हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं और एक ही रहेंगे और इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे ही अपना वतन भी चलेंगे। ओम शांति। आपका जीवन तो दीदी सद्गुणों की खान है। आपका जीवन तो दीदी सद्गुणों की खान है। शिव बाबा जिनको याद करे आप ऐसे रत्न महान हैं। शुक्रिया है आपका तन मन जिगर से शुक्रिया। शुक्रिया है आपका तन मन जिगर से शुक्रिया। ज्ञान रत्नों से कर पालना अनेकों का श्रृंगार किया। ओम शांति।
समंदर